और हमें लगता है कि हमारे नेता एक दिन मुख्यमंत्री ज़रूर बने, इस बार ना सही अगली बार ज़रूर बने। हमारी जो गठबंधन है वो केंद्र के साथ गठबंधन है। तो यूपी चुनाव में हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी न्यूट्रल होकर के चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। पूरे देश में हमारे नेता काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे नेता को चाहने वाले हर राज्य में लोग मौजूद हैं। यूपी विधानसभा में भी चुनाव लड़ने जा रही है और यूपी फर्स्ट और यूपी वालों को फर्स्ट बनाने की बात करेंगे। जो हमारी पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं वो वहाँ पे बैठकें कर रहे हैं। आगे निर्धारित होगी कि हम गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारे नेता प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। उनके अंदर इतनी लोगों का है कि भरोसा इतना ज़्यादा है कि हम लोगों के भरोसे के हिसाब से हमारे नेता के ज़ुबान से जो चीज़ें निकलती है वो फुलफिल हो जाती है। बिहार की राजनीति में अपना नाम बना चुके चिराग पासवान अब यूपी में अपना दमखम दिखाएंगे। आपको बता दें कि ये वही चिराग पासवान है जिनकी पार्टी टूटी, परिवार जो है सीधे तौर पे बट गया। दो गुटों में परिवार और पार्टी दोनों ही बट गई, जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोजपा तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास। ऐसे में शून्य से शुरू करके 19 विधायक और 5 सांसद बनाने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कह दिया है कि 2027 का यूपी का जो चुनाव होगा उसमें हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास की प्रवक्ता सोनम पासवान है, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो सोनम जी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम जी कैसे देख रही हैं, आज तक तो आप लोग गठबंधन का हिस्सा बन के चुनाव लड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे 403 सीटों पर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे को? देखिए, हमारी जो गठबंधन है वो केंद्र के साथ गठबंधन है। तो यूपी चुनाव में हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी न्यूट्रल होकर के चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वहाँ हमारी कोई गठबंधन नहीं है। और हमारे नेता इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर कहिए कि पूरे देश में हमारे नेता काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे नेता को चाहने वाले हर राज्य में लोग मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो चुनाव है, यूपी विधानसभा चुनाव, उसमें हमारी पार्टी पूरी तत्परता के साथ यूपी वाले के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। जिस प्रकार से हमारी पार्टी का विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, इसी विज़न के साथ हमारी पार्टी यूपी विधानसभा में भी चुनाव लड़ने जा रही है और यूपी फर्स्ट और यूपी वालों को फर्स्ट बनाने की बात करेगी। आपको ऐसा लगता नहीं है क्योंकि आप लोग एनडीए के घटक दल का हिस्सा हैं, ऐसे में अकेले चुनाव लड़ेंगे, शायद जीत भी सकते हैं, शायद हार भी सकते हैं, लेकिन साथ रहने में तो एनडीए के फ़ायदा है आप लोगों को? देखिए, अभी चूँकि देखिए हमारे पार्टी के चुनाव प्रभारी माननीय श्री अरुण भारती जी यूपी विधानसभा के प्रत्येक विधानसभाओं में विधानसभा वार बैठकें कर रहे हैं। ये बैठक लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसके ऊपर आकलन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, समीक्षाएं होंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन में रहेगी, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, किसके साथ लड़ेगी। ये अभी आने वाले समय में सारी चीज़ें फाइनल होंगी। सवाल तो ये भी बनता है, बिहार की राजनीति काफ़ी अलग है यूपी की राजनीति से। बिहार की राजनीति को तो चिराग पासवान समझते हैं, क्या यूपी की राजनीति को भी समझ पाएंगे? क्योंकि खेल अलग है, दाव पेच अलग होंगे। यहाँ पर तो नीतीश और मोदी जी की जोड़ी ने अपने आप को हिट साबित कर दिया, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो कहते हैं दलित वोट बैंक जो हैं, हमारे जो दलित लोग हैं, और मुझे लगता है खासा जो सीटें हैं बसपा के पास रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी से मुझे नहीं लगता है कि वहाँ की जनता खुश है, क्योंकि हमारे नेता से उम्मीदें उनकी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने जा रहा है, मिलेगा। जी। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि आप लोगों की पार्टी ने शून्य से शुरू किया, पहले तो पार्टी ही दो गुटों में बट गई, चाचा से अलग हो गए भतीजे, और उसके बाद ना विधायक बचे ना सांसद बचे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी ने 5 सांसद हो गए आपके पास, और विधानसभा की बात करें तो 19 विधायक है। क्या यूपी में भी यही तरीका रहेगा? बिल्कुल, देखिए मैं कह रही हूँ कि हमारे नेता को चाहने वाले सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में भी हैं। तो
जिस तरह से बिहार में हमारे नेता को लोगों ने भरोसा जताया हमारे नेता के ऊपर, ठीक उसी भरोसे और विश्वास के साथ हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। और जिस प्रकार से देखिए हमारी जितनी भी सीटें मिली थी उस पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से अभी एनडीए में जो हमारी मजबूती दिख रही है, वही चूँकि हम लोग यहाँ गठबंधन में थे, अभी मैंने बताया आपको कि अभी जो हमारे पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं वो वहाँ पे बैठकें कर रहे हैं। आगे निर्धारित होगी कि हम गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिलहाल 403 सीटों पे तैयारी चल रही। जिस तरह से हम लोग बिहार में भी सभी 243 सीटों पे हम लोगों ने तैयारी की थी, तो आगे चलकर देखते हैं कि हमारी पार्टी को कितनी सीटें मिलती, कहाँ जाएंगे। कहा जाता है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और ये इल्ज़ाम उन पर लगता आया है, चाहे राज्यसभा की सीटों की बात करें या विधानसभा की या लोकसभा की। अभी भी चर्चाएं हो रही थी कि उनकी माताजी के लिए वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं राज्यसभा की सीट के लिए। तो क्या यही प्रेशर पॉलिटिक्स यूपी में भी दिखाएंगे? कहीं अभी से तो तैयारी शुरू नहीं हो गई है उसकी? स्नेहा जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। एक्चुअली हमारे नेता ने कभी ये नहीं कहा कि उनकी माताजी राज्यसभा जाएंगी। हर मंच से उन्होंने यही कहा है कि उनकी माताश्री नहीं जाएंगे। उनको आना होता राजनीति में तो वो बहुत पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीवन काल में ही आ जाते, क्योंकि उनका बैकग्राउंड रहा है पारिवारिक, तो उस टाइम पे भी वो अभी तक काफ़ी अच्छा वजूद बना चुकी होती। लेकिन हमारे नेता के ऊपर उनका आशीर्वाद स्नेह है, हमारी पार्टी के ऊपर उनका आशीर्वाद स्नेह है, और मुझे नहीं लगता है इन सब चीज़ों में कुछ भी है। प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे नेता प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। उनके अंदर इतनी लोगों का है कि भरोसा इतना ज़्यादा है कि हम लोगों को लोगों के भरोसे के हिसाब से हमारे नेता के ज़ुबान से जो चीज़ें निकलती है वो फुलफिल हो जाती है। तो क्या दलित वोट बैंक पे आप लोग सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे बसपा की काफ़ी मजबूत पकड़ है। हमारे नेता के ऊपर भी लोगों का काफ़ी भरोसा है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमारी पार्टी को के ऊपर वहाँ की जनता भरोसा जताती है या बसपा के ऊपर। चलिए, यूपी चुनाव की तो बात हो गई, अब मौजूदा बिहार की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। कल शायद हो सकता है शपथ ग्रहण भी हो उनका राज्यसभा को लेकर। अगले सीएम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है बिहार की राजनीति के जिस तरीके से पल पल बदल रही है, चिराग पासवान का क्या रोल रहेगा? देखिए, हमारे जो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं वो पूरे भरोसे और विश्वास के साथ बिहार की जनता के पास मौजूद हैं और हमारे नेता को चाहने वाले भी लोग बहुत हैं। अब देखिए एनडीए किनको मुख्यमंत्री बनाते हैं ये आने वाले कुछ पलों में साबित हो जाएगा और ये हमारे शीर्ष जो नेतृत्व हैं उनके अंदर में ही चीज़ें हैं और बहुत जल्द आप मीडिया के सामने भी लोग आ जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि आप लोग कार्यकर्ता ही पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, नेताओं को बनाने वाले भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि नेता तो एक चेहरा है लेकिन मेहनत तो कार्यकर्ता ही करते हैं। ऐसे में पोस्टर बैनर भी लगे थे पटना की सड़कों पे कि चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्या ये आप लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान या अभी नहीं आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री हो? देखिए स्नेहा जी, बिल्कुल मैं चाहती हूँ, एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से मुझे हमारे नेता में वो हर खूबी दिखाई देती है जो एक मुख्यमंत्री के अंदर होनी चाहिए। हमारे नेता युवा हैं, काफ़ी ज़्यादा सशक्त हैं, लोगों को उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और इसी भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग भी पार्टी में जुड़े हैं और हमें लगता है कि हमारे नेता एक दिन मुख्यमंत्री ज़रूर बने, इस बार ना सही अगली बार ज़रूर बने। चलिए, अगली बार ज़रूर बने। और आपको बताएं कि बिहार की राजनीति इन दिनों पल पल बदल रही है और जैसे जैसे समय की सुई आगे बढ़ी है तैसे तैसे तब ये पता चलेगा कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही है और अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं, कल राज्यसभा में शपथ लेंगे और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।